हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो डिटेल में हमने सारी चीज़ उसकी अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं उस चैप्टर के। तो अब हम नया चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके भी हम ऐसे ही सारे टॉपिक एक एक करके खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज हम इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। तो जो हम पहली चीज़ पढ़ेंगे वो होगी चार्जेस क्या होते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, नहीं कोशिश करेंगे उसको समझने के लिए। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी टाइप एक फाउंडेशन समझाता हूँ। जैसे मान लो, कहानी तो नहीं, फाउंडेशन। जैसे मान लो कोई कंटेनर है, कोई कंटेनर है और उसमें प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, सब है। तो होगा क्या कि जब प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो क्या करेंगे, रेपल, दूर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने आएंगे, वो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, जिसको बोलते हैं हम रेपल ईच अदर, रेपल ईच अदर। लेकिन अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या समझे कि जो सेम सेम वाले हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन वाले हैं या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये जब सामने सामने आते हैं तो एक दूसरे को रेपल करते हैं। मतलब एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के सामने आता है तो ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर जाते हैं मतलब रेपल, रेपल करते हैं। लेकिन अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर सामने सामने आते हैं तो एक दूसरे के करीब जाते हैं, यानी अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो हो रहा है रिपल्शन और अट्रैक्शन, ये क्यों हो रहा होता है बेसिकली? ये चार्जेस की वजह से ही हो रहा होता है। चार्जेस किसकी वजह से होता है? चार्जेस की वजह से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव। शॉर्ट में मैं नेगेटिव ऐसे लिखता हूँ, चलो पूरा ही लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन में आपके क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और प्रोटॉन में आपके क्या से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये चीज तो आपको पता है। तो ये जो दोनों के बीच में जो चार्ज, अलग अलग चार्ज है ना, ये अट्रैक्ट, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों के चार्जेस अलग अलग हैं। ये दोनों के जो चार्जेस अलग अलग हैं, इसी को हम बोलते हैं चार्जेस। इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज की वजह से ही इनके बीच में एक फोर्स, एक तरीके की एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिससे कि वो दूर होते हैं, बल होते हैं या फिर अट्रैक्ट होते हैं। दूर कब होते हैं? जब वो दोनों चार्ज सेम सेम होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वो रिपल होगा। तो वो जो फोर्स जनरेट करेगी वो रिपल करेगी, मतलब दूर करेगी। और अगर एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, यानी एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट हो गए। तो वो जो फोर्स जनरेट होगी दोनों चार्जेस से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से, वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी दोनों को। तो यही होते चार्ज। चार्ज यही होता है कि जो आपके सेम चार्जेस अगर होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, आपके अपोजिट चार्जेस होते, सेम चार्जेस होते हैं तो रिपेल करते हैं, दूर जाते हैं, और अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो यही होता है चार्जेस। अब जैसे मैंने आपको एक बोला, ये जो चार्जेस है, जैसे हमारा जो वेट होता है, हमारा जो वेट होता है वो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, करते कि नहीं करते? या जैसे हाइट है, मीटर्स में मेजर करते हैं कि भाई कोई चीज़ इतने मीटर लंबी है, इतने मीटर लंबी है, किसी का वेट 50 किलो है। तो हमारी जो यूनिट है वेट को मेजर करने के लिए वो किलोग्राम है, हाइट को मेजर करने के लिए मीटर है। तो इसी तरह चार्ज को मेजर करने के लिए जो चीज़ या जो मेजरमेंट हम यूज़ करते हैं वो है कूलम। कूलम, सी, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं कूलम। तो ये कूलम क्या करता है, चार्ज को मेजर करने के लिए होता है कूलम। और ये कूलम जो है, एक साइंटिस्ट है चार्ल्स कूलम, उसके नाम पे ये नाम है कूलम। तो कूलम क्या करता है, जैसे किलोग्राम वेट को मेजर करता है, ऐसे ही कूलम चार्ज को मेजर करती है। अब ध्यान से देखो जरा एक चीज। अब जैसे मैंने बताया कि चार्ज को क्या मेजर कर सका है, कूलम में हम मेजर करते हैं चार्ज को। कूलम, कूलम में हम चार्ज को मेजर करते हैं। आपको पता चल गया? अब एक बात बताओ, एक कूलम जैसे 1 किलोग्राम होता है, वैसे अगर 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो 1 कूलम चार्ज जनरेट होगा जब आपके 1.6 इंटू 10 टू द पावर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर, या फिर एक सेकंड इसका उल्टा बोलो आप। मैंने क्या बोला, चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में। चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो चार्ज है किसकी वजह से, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। मैंने इसी में होते हैं चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होता है, अगर मैं आपसे पूछूं एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो ध्यान से देखना, 10 की पावर -19 है, यानी बहुत छोटा नंबर है ये। मतलब एक इलेक्ट्रॉन बस इतना छोटा ही, बहुत 0.00000016 करके कोई नंबर होगा, बहुत छोटा, 18 बार 0 आएगा, तो ये बहुत छोटा नंबर है। इतना एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतना कम अमाउंट ऑफ, ये क्या कूलम क्या है, चार्ज को मेजर करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इतना कम चार्ज जनरेट करता है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, एक क्वांटिटी आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, क्योंकि 10 की पावर -19 है। तो एक इलेक्ट्रॉन इतना कूलम चार्ज जनरेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन इतना कूलम चार्ज जनरेट करता है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो या माइनस का साइन लगा सकते हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस वो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सेम चीज आप प्रोटॉन के लिए बोल सकते हो कि एक प्रोटॉन के अंदर, बस यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि प्रोटॉन के अंदर प्लस चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो ये बात समझ में आई है क्या तुम्हें? भाई जैसे हम वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम में, कि भाई अगर मान लो मैं आपके सामने कोई बॉक्स रखूँ, तो मैं कहूँगा यार ये बॉक्स कितना है, तो आप कह दोगे 1 kg का है, या फिर आप 500 ग्राम का है, कुछ भी उसका वेट बोलोगे। तो ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि यार एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होगा, तो वो कूलम में ही आएगा ना। तो मैं बता रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना कम चार्ज होगा। वन माइनस साइन तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्लस साइन दिखा रहा है प्रोटॉन, और इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो अगर मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, व्हाट इज द चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 5 इलेक्ट्रॉन में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, चार्ज का यूनिट। कितना चार्ज होगा, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में 5 से कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो ये था चार्ज का कॉन्सेप्ट। चार्ज क्या है, चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होते हैं वही है, और प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इतने कूलम चार्ज जनरेट करता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इतने। इस तरह का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है भाई। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज तो हमें समझ पता चल गया भाई कि भाई इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट या रिपल होते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो हमने देख भी लिया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होते हैं, और कूलम उनको चार्ज को मेजर करने के लिए क्वांटिटी या यूनिट है। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट है, अगर मान लो मैं आपको कोई कंडक्टर दे दूँ, कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर दे दूँ, ये तार मान लो है ना, तो इस तार के अंदर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके अंदर चार्ज होगा। एक वायर है, ये वायर है, इस वायर के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर हमें पता है चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होता है वो भी हमने याद कर रखा है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन में कुछ चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो अगर मान लो इस वायर में ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है चार्ज, वायर में ऐसे फ्लो हो रहा है चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से। चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेगेटिव चार्ज। हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जब भी चार्ज की हम बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली बताती है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब अगर मैं बोलूं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे बस ये चार्ज फ्लो हो रहा है, तो मैं बोलूं बस इस टाइम से इस टाइम के बीच में, ये जो टाइम ए और बी, ऐसे चार्ज बह रहा है ना, यहाँ पर ऐसे चार्ज बह रहा है, चार्ज बह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो चार्ज बह रहा है। तो जब भी मैं चार्ज बह रहा है बोलूं या इलेक्ट्रॉन बह रहा है बोलूं, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दोनों में से कुछ भी बोलूं तो आप समझ जाना एक ही बात है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर ही चार्ज होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक करंट ये है कि अगर ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कुछ भी, तो उसके एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं पूछूं, जैसे इस ए से बी के बीच में कितना
कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट ये कहता है कि चार्ज किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना फ्लो हो रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट। नहीं समझ आया? मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 ये इससे इस सेकंड में, मान लो 2 सेकंड में कितना, इस 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, अगर आप ये बता दो, मतलब 2 सेकंड में टाइम क्यू, मान लो कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यू, ये क्यू हम चार्ज को डिनोट करने के लिए लिखते हैं, ध्यान रखो, क्यू इज इक्वल टू चार्ज, ठीक है। और मान लो इस 2 सेकंड में मान लो 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 2 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा चार्ज, कितना चार्ज उस टाइम के अंदर, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज हमारा कितना है 10 कूलम, टाइम कितना है 2 सेकेंड, इसको काटो 5 कूलम पर सेकेंड, तो हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया 5 कूलम पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक करंट को 5 कूलम पर सेकेंड की जगह हम यूनिट में एम्पियर भी लिख सकते हैं, जो कि यूनिट है किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप बोल सकते हो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इसको हम शॉर्ट में कई बार एएमपी भी लिखते हैं, तो एम्पियर, ठीक है। तो समझ आ गया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, चार्ज किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो बताता है करंट। किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे यहाँ बता रखा है ना, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, मैंने बताया ना 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 2 सेकंड में, तो यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम ही करंट होता है। समझ आ गई बात? चार्ज अपॉन टाइम ही करंट होता है। तो आपको समझ आ गया ना, इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मान लो हमने इस टाइम को ले लिया था भाई 2 सेकंड, इस 2 सेकंड, इस सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वही करंट है। तो ऐसे हम करंट बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि क्यू, पर यूनिट टाइम यानी कि पर टाइम, क्यू अपॉन टाइम। क्यू क्या है? चार्ज, चार्ज किस में हम यूनिट क्या होता है? कूलम, और टाइम का हम सेकंड लेंगे, तो कूलम अपॉन सेकंड, कूलम अपॉन सेकंड, या तो ये लिखो यूनिट आप इलेक्ट्रिक करंट की, या फिर डायरेक्ट एम्पियर, ठीक है। कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो, या फिर एम्पियर करंट की यूनिट, ठीक है। समझ आ गई बात? अब एक और चीज जरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हम देखें। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना हमारी गलत है, बिकॉज ऑफ जो पुरानी चल रही है वही हम लेके चल रहे हैं डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैंने बताया कि मान लो कोई आपकी वायर है, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर वो होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, और जिसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, ठीक है। चलो वो दूसरी बात है। तो मान लो ये कोई आपका वायर है और इसमें ऐसे 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 इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, सॉरी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो टेक्निकली आपको यही सोचना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। आपका जो कॉमन सेंस है वो तो यही कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, यानी कि करंट आई, ऐसे मैं डिनोट कर रहा हूँ करंट को, तो वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। लेकिन एक्चुअली हम जब हमने ये पुरानी चल रही है, एंशिएंट टाइम की चल रही है ये वाली आपकी, कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो मानते हैं। टेक्निकली ये सही है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है उसी डायरेक्शन में करंट होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जाता है। लेकिन जब हम उस समय इलेक्ट्रॉन नहीं खोजे गए थे, उस समय माना जाता था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को ही माना जाता है कि जहां से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहीं पर ही करंट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जहां पर इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज ही होगा, तो करंट का फ्लो हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ मानते हैं। कि जो अगर आपसे कोई पूछे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ फ्लो हो रहे हैं तो करंट यहाँ फ्लो होगा, समझ लो। एक्चुअल में तो वैसे यही, अगर आप लॉजिकली सोचो तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ इस डायरेक्शन में हो रही है, तो लॉजिकली चार्ज सारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। लॉजिकली तो ये होना चाहिए लॉजिकली कि जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है करंट भी वहीं जाए। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम पुरानी कन्वेंशन यूज कर रहे हैं डायरेक्शन की,
और उस डायरेक्शन में क्या होता है पुरानी कन्वेंशन में कि जहां इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जहां मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मान के चलते हैं कि करंट है। ठीक, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि पुरानी कन्वेंशन हम यूज कर रहे हैं। टेक्निकली ये सही है, लेकिन हम ये लेते हैं हमेशा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कहते हैं कि करंट है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लो डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, आई इलेक्ट्रिक करंट चार्ज क्यू पर यूनिट टाइम। अभी पढ़ा ना हमने, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस ये न्यूमेरिकल देखते हैं। जो जो क्वेश्चन में लिखा है बस वो करते रहेंगे। बच्चे न्यूमेरिकल से पता नहीं क्यों डर जाते हैं, डरना मत। देखो टेक्निक की होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, जो जो कहता जा रहा है वो करते जाओ। तो देखो क्या कह रहा है, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखो मुझसे। लिखा हुआ है अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, तो हमें करंट बता दिया, तो मैं लिख लेता हूँ करंट इज इक्वल टू 150 मिली एम्पियर। तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, मिनी का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 150 मिली एम्पियर को 150 इंटू 10 टू की पावर -3 एम्पियर। अभी एम्पियर में हो गया, मिली हटा दिया ना मैंने क्योंकि 10 की पावर -3 लगा दिया, तो अभी एम्पियर में हो गया। तो करंट हमें पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। अब करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर लिख दिया मैंने, फ्लोस थ्रू अ सर्किट। एक सर्किट में 150 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। तो टाइम भी बता दिया, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट। और अगर इसको हम सेकंड में करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 60 इंटू 2 120 सेकेंड्स। जो जो लिखा है बस वो करते गए हम। इसने का करंट 150 मिली एम्पियर है, हमने कर दिया। फिर सर्किट में वो बह रहा है कितने, 2 मिनट के लिए, वो लिख दिया। फिर आगे पूछ रहा है ये फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज का अमाउंट पूछा है। चार्ज क्या होता है, क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज, मैंने बताया था। तो ये पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्यों पूछ रहा है हमसे, सिंपल सी बस ये क्वेश्चन है। आई दे दिया यानी कि करंट दे दिया, टी यानी कि टाइम दे दिया, और चार्ज पूछ रहा है हमसे, फ्लो ऑफ चार्ज। तो अभी तो हमने देखा यार प्रीवियसली, आई करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट का मतलब ये होता है कि कोई कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में, यही होता है। तो बस उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। करंट की वैल्यू दे रखी है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, तो हमारा फॉर्मूला होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें हमें बस अब वैल्यू पुट करेंगे। करंट की वैल्यू दे रखी है, एम्पियर में कर देंगे हम सब कुछ, 50 इंटू 10 टू द पावर -3। करंट की वैल्यू पुट कर दी, इक्वल्स टू क्यू चार्ज जो हमें निकालना है, लिखा है ना फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज हमें निकालना है, तो क्यू एज इट इज, और टाइम हमें दे रखा है 120 सेकेंड। बस इसको सॉल्व करके आप क्यू की वैल्यू निकाल दो, वही आंसर है आपका। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 150 इंटू 10 टू द पावर, और ये 120 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमें पता है चार्ज का क्या यूनिट होता है, कूलम। याद है कि नहीं, चार्ज का यूनिट क्या है, याद रखना, चार्ज का यूनिट कूलम है, करंट का यूनिट एम्पियर है, और टाइम का तो सेकंड है ही। बस इसको सॉल्व कर दो, 150 इंटू 120 और 10 टू द पावर -3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप इसको 10 की पावर -3 को अगर आप हटाना चाह रहे हो, ऐसे हटाना चाह रहे हो, तो यानी कि नीचे 1000 लिख सकते हो डिनोमिनेटर। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो। देखो ये 2 जीरो गए, तो 15 इंटू 12 कितना होता है, 15 इंटू 12 कितना होता है, 180। तो 180 नीचे 10 है, कटा, तो क्यू आ गया 18। और क्यू की यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि क्यू यानी कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो 18 कूलम इसका आ गया। बस हमारा कर दिया ना हमने न्यूमेरिकल सॉल्व, कोई दिक्कत भी नहीं हुई हमें। एक और क्वेश्चन करें, नहीं करें, चलो कर ही लेते हैं एक और। चलो मैं समझा दूंगा उसको, करना तुम, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है करंट ऑफ 4.8 एम्पियर। तो वही मेरा तरीका कि जो जो लिखा है पहले वो करते रहो। तो करंट की वैल्यू दे रखी है 4.8 एम्पियर। आगे पढ़ो, इस फ्लोइंग ना कंडक्टर। तो एक करंट है 4.8 एम्पियर का, वो किसी कंडक्टर में, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, वायर वगैरह में फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। टाइम भी दे दिया इसने, पर सेकेंड, पर मतलब 1, तो पर सेकेंड टाइम दे दिया। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है यहाँ पर, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हमें सिंपल सा एक चीज पता है, जो भी मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपको याद है, भूल गए, लेक्चर के बीच में भूल गए, क्या पढ़ाया था मैंने, कि एक इलेक्ट्रॉन में
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। ये कम है, ये बड़ी वैल्यू नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू है, क्योंकि 10⁻−19 है। इसको ये मत समझ लेना कि एक इलेक्ट्रॉन में बहुत सारा चार्ज होता है, नहीं, बहुत कम होता है, क्योंकि 10⁻- में, इसका मतलब 0.0000018 तक चलेगा, तब जाके ये वैल्यू बनती है। तो ये बहुत छोटा चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम अमाउंट ऑफ चार्ज बनाता है। और ये आपको याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है और हमें करंट दे दिया। तो सबसे पहले तो हमें करंट का फॉर्मूला बताया कि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हमें पता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हमें टाइम भी पता है, करंट भी पता है, तो हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। चार्ज की वैल्यू निकलेंगे तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू अगर मैं निकालूँ आपसे, तो करंट हमारा 4.8, चार्ज की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम पर सेकंड की बात होती है तो 1, तो यहाँ से चार्ज कितना हो गया 4.8 एम्पियर। चार्ज है तो कूलम में, देखो मैं गलती कर रहा हूँ, चार्ज किस में होता है, कूलम में, 4.8 कूलम। तो हमने चार्ज निकाल दिया, और पर हमसे तो क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो अब देखो, अब हम अपना मैथमेटिक्स करेंगे नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। हमें अभी मैंने जो प्रीवियसली बताया, मैंने क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में, और हमारे पास कितना चार्ज है 4.8 कूलम। तो कितने इलेक्ट्रॉन में 4.8 कूलम चार्ज होगा, बस इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर दोगे। भाई हमें इतना पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, और हमारे पास कितना चार्ज है 4.8 कूलम, हमने अभी इस वाले फॉर्मूले से निकाला। तो हमारे पास 4.8 कूलम चार्ज है, तो 4.8 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बस यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन में, इसको x मान लेते हैं, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन में 4.8 कूलम चार्ज होगा, तो ऐसे इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो x इंटू दिस, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, x यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नहीं समझ रहे हो ना इसको, ये नॉर्मल मैथ चल रही है। भाई हमें ये तो पता है एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, हमें पता है हमारा चार्ज है 4.8 कूलम, तो ये पूछ रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन में, n मान लेते हैं हम, 4.8 कूलम चार्ज होगा। 4.8 तो इससे बहुत ज़्यादा है ना, मैंने आपको बताया 10⁻⁻19 है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये ऐसे है 0.0018 0 के बाद 16, ऐसे ये वैल्यू है, ये बहुत छोटी वैल्यू है। ये तो 10 की पावर में लिखा हुआ है ना, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं इसको 10 की पावर को, इसलिए आप ऐसे इसको कंफ्यूज होकर ये मत समझ लेना कि बड़ी है, क्योंकि माइनस में है, ठीक है। तो हम कितने इलेक्ट्रॉन 4.8 कूलम चार्ज करेंगे, तो उसके लिए हमें मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो n इंटू 1.6 और 4.8 इंटू 1, बस यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 4.8, और ये इक्वलिटी उस साइड जाके ट्रांसपोज होके 1.6 इंटू 19, बस इतने इलेक्ट्रॉन है। अब इसको सॉल्व कर दो, n इज इक्वल टू 4.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, देखो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल से डेसिमल था, 16 3 48, तो 3, और ये जो 10 की पावर ऊपर जाएगी तो -19 से +19 हो जाएगी, यानी 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो नंबर की बात हो रही है, तो इसलिए बस नंबर की बात हो रही है, तो कोई इसका यूनिट नहीं, बस नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन नहीं, ये तो एक नंबर है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 इंटू 10⁻+19, यानी कि 3 के बाद 19 जीरो, 1 4 5 6 से 19 जीरो, इतने इलेक्ट्रॉन इतना कूलम चार्ज प्रोड्यूस कर, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह, वोल्टेज वगैरह के साथ।